नमस्कार प्यारे साथी, आ गए हैं फिर से एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है, तो उम्मीद है आप जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होंगे। एक एक करके हम लोग समझेंगे दोस्तों जापान के बारे में। दोस्तों देखिए थंबनेल पे लिखा गया है कि जापान 2050 में जी रहा है। यहाँ कमाल है भाई, तो वाकई सच में कमाल है दोस्तों, टेक्नोलॉजी से लेकर और यहाँ पे बुलेट ट्रेन के मायने में। दोस्तों कहीं कहीं पे तो यहाँ पे ऐसा है कि होटलों में रोबोट ही पूरा काम करते हैं। दोस्तों इस तरह से थंबनेल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो चलिए एक एक करके इसके कारण हम लोग समझते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। ये जापान का मैप आप देख सकते हैं कि विश्व में कैसा है। ये धरती है और धरती पे इसका लोकेशन देख सकते हैं कि ये है। ये सबसे पूर्वी भाग है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये पृथ्वी का सबसे पूर्वी भाग वाला देश है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले ही सवेरा होता है, इसीलिए इसको दोस्तों सूर्योदय का देश कहते हैं। सबसे पहले यहीं पे सूर्य दिखाई देता है पूरे विश्व भर में। दोस्तों इसके पड़ोसी देश की बात की जाए, ये पहले देख लीजिए, ये हम लोगों का देश है। ये यहाँ से देख सकते हैं कि ये है चाइना और ये है रूस, और दोस्तों नीचे होता है इसका उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जो कि इस मैप में आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको जब जापान को जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ज़्यादातर जितने भी द्वीप है यहाँ पे दिखाई गया है। मुख्यतः 5 इसके द्वीप है। समझ लेते हैं कौन कौन सा। तो होकाडो है, और यहाँ पे देख सकते हैं होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, और एक यहाँ पे होता है आकोहामा। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रोफेशनल 5 ठो दोस्तों द्वीप है। द्वीप क्या होता है तो आपको समझ लेना है, जैसे कि मिट्टी का छोटा भाग हो और छोटे से पानी से एरिया से घिरा हुआ हो तो उसको कहेंगे दोस्तों कि द्वीप है। और देख सकते हैं कि ये मिट्टी का बड़ा भाग है और चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, देख सकते हैं बड़ा भाग से, तो इसको कहेंगे कि ये महाद्वीप है। तो द्वीप और महाद्वीप में उम्मीद है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो देख सकते हैं ये है प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, जो राजधानी है टोक्यो। टोक्यो दोस्तों देख सकते हैं कि होन्शु द्वीप पे ही स्थित है। तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटी वीडियो है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए आगे दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हमारे देश में भी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का चिन्ह, तो वैसे ही यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह ये जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ का तिरंगा है जो देख सकते हैं, तिरंगा वैसे ही हमारे यहाँ पे भी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दोस्तों थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में जान लेते हैं कि जापानी लोक कथाओं के अनुसार विश्व के निर्माता, यानी विश्व के निर्माता कौन है तो ईश्वर है। तो ईश्वर ने ही सूर्य को और चंद्रमा को बनाया था। तो जब बनाया था ना दोस्तों, तो उनके ही पोते हुए क्यूशू, जो कि क्यूशू द्वीप का नाम है, उनके ही नाम पे क्यूशू रखा गया है। और उनके बाद उनकी संतान होन्शु, होन्शु भी इनके ही संतान हुए, जो कि द्वीप का भी नाम उनके ही नाम पे रखा गया है। यही फैले वहाँ पे और वहाँ पे देश का इस तरह से विस्तार हुआ। देखिए जापान का जो प्राथमिक लिखित साक्ष्य मिलता है, यानी जापान देश का जो प्राथमिक लिखित साक्ष्य मिलता है वो चाइनीज भाषा मतलब 57 ईस्वी में था, चीनी लेख उसी में मिलता है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की थी, इसी का ये ट्रेडिशनल मतलब ड्रेस उस समय का फेमस था। अभी भी ये फेमस है दोस्तों, ये नहीं कि अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि वहाँ की राजधानी टोक्यो है, राष्ट्रभाषा वहाँ का जापानी है, जो निवासी होते हैं उनको भी जापानी कहा जाता है। सरकार किस तरह से होती है तो सरकार आपको समझना होगा कि एक संसदीय प्रणाली वाली होती है, एक संवैधानिक प्रणाली वाली होती है। संसदीय प्रणाली का मतलब आपको समझना होगा कि जो सरकार में के अध्यक्ष चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। संवैधानिक का मतलब आपको समझना होगा कि वो सरकार चलेगी दोस्तों संविधान के अनुसार, जैसे हमारे देश में भी आज भी चलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री फिलहाल में है उनका नाम क्या है तो देख सकते हैं शिगेरू इशिबा। ये फोटो देख सकते हैं, फोटो में इनका चित्रण भी देखना आपको अति आवश्यक है। आगे देख सकते हैं विधानमंडल, विधानमंडल का वहाँ पे नाम है दोस्तों राष्ट्रीय डाइन। जैसे कि हमारे देश में जो संसद है दोस्तों, संसद को हम लोग कहते हैं क्या पार्लियामेंट, वैसे ही वहाँ पे डाइन कहा जाता है। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगी। जैसे संसद का 3 भाग होता है दोस्तों, चौथा भाग मीडिया होता है, तो 3 भाग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो वैसे यहाँ पे ऊपरी सदन लोकसभा होता है, वहाँ पे ऊपरी सदन क्या होता है हाउस ऑफ काउंसिल। निचला सदन हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, तो निचला सदन यहाँ पे होता है क्या प्रतिनिधित्व सभा। तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो थोड़ी बेसिक बात है, जानना आवश्यक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए क्षेत्रफल कुल कितना है दोस्तों, जो मिट्टी का भाग होता है जितना जगह पकड़ता है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि मोबाइल आप पकड़े हैं तो मोबाइल को एक जगह रख देंगे तो वो जितना जगह पकड़ेगी वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
लेकिन मोबाइल तो बहुत छोटी है और ज़मीन का भाग बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको किमी में भी नाप कर आपको दिखाया गया है और वर्ग मील में भी नाप कर दिखाया गया है। तो किमी में देख सकते हैं दोस्तों कि 3,77,976 किमी स्क्वायर है और वर्ग मील में देख सकते हैं 1,45,937 वर्ग मील है। तो ये दोस्तों क्षेत्रफल आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऊपर रहना चाहिए, इसको नीचे रहना चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि आकलन 2024 का आकलन है ये कितना है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मैंने इकाई दहाई पे वीडियो बनाया है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इसको बहुत ही अच्छा से काउंटिंग करने आ जाएगा। देखिए 12,39,70,000 वहाँ के टोटल पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर एरिया में जितने भी आदमी उपस्थित यानी वहाँ पे निवास करते हैं उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो वहाँ के 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 330 लोग ही रहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग होता है, लेकिन एक आंकड़ा पूरा एवरेज बताया गया है। आगे देखते हैं मुद्रा। मुद्रा देख सकते हैं कि जापानी येन होता है, येन, ये वहाँ का लोगो है। जैसे हमारे यहाँ पे इस तरह से लोगो होता है, वैसे वहाँ का येन है जापानी भाषा में। मुद्रा देख सकते हैं कुछ इस तरह से वहाँ की मुद्रा होती है। ये सिक्के हैं और अलग अलग मतलब यहाँ पे प्रतिष्ठित आदमी का चित्रण भी है मुद्रा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी थ्योरी बेसिस है, इसको समझ लेते हैं। निकटतम देश अभी मैंने आपको बताया कि चीन है, उत्तरी दक्षिणी कोरिया है और रूस है। मैंने मैप में भी आपको दिखाया लोकेशन। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं थ्योरी में थोड़ी सी, इसमें क्या बताया गया है कि जो जापानी लोग हैं ना, जो मूल निवासी वहाँ के हैं, वो अपने देश को निप्पॉन या निहोन कहते हैं। जापानी देश अपने देश को क्या कहते हैं, निहोन या निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय का देश होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले सूर्य वहाँ पे ही उगता है और उसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। उसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी है जो कि अलग अलग जगहों पे है और वो ना बहुत सारे प्रकाश करते हैं, फटते हैं, तो इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। टोटल वहाँ पे द्वीप दोस्तों 6852 है, यानी 6852 द्वीप है और वो द्वीपों का समूह है। जापानी के 5 द्वीप के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जापान दुनिया का 11वां आबादी वाला देश है। देखिए जैसे पहले पे हम लोग है, दूसरे पे चाइना है, वैसे ही जब गिनते गिनते आएंगे तो 11 नंबर पे कौन है, तो 11 नंबर पे ये जापान है दोस्तों। और जनसंख्या घनत्व तो शहरीकृत भी बहुत ज़्यादा डेवलप है दोस्तों। यहाँ की अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला राजधानी कौन सा है, तो जापान का जो टोक्यो है, टोक्यो ही दोस्तों वहाँ का सबसे घनी आबादी वाला देश है, तो आपको समझ लेना है। और वहाँ के खेल की बात किया जाए ना दोस्तों, तो खेल वहाँ पे देख सकते हैं सूमो है, ये खेल का चित्रण है। वहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल है वो सूमो है, जो कि एथलीटों द्वारा खेला जाता है, पहलवानी है एक टाइप से, ये मान लीजिए। और आधुनिक युग में यहाँ पे दोस्तों ये खेल जूडो, मार्शल आर्ट, कराटे, ये सब भी जुड़ गया है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। देखिए जापान जो है ना, जापान में कई प्रसिद्ध विश्व स्तर की कंपनियों को मान्यता दी जाती है। जैसे कि कुछ कंपनियों का नाम यहाँ पे दिया गया है जो कि जानना अति आवश्यक है दोस्तों। देखिए जैसे टोक्यो है, होंडा, निसान, सोनी, कैनिन, पैनासोनिक, ये मित्सुबिशी और सुजुकी और कावासाकी, ये जो कंपनियां हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि टोयोटा की कार वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, इसकी गाड़ी आती है होंडा की, निसान वगैरह, सोनी की आपको पता ही होगा कि जैसे कैमरा वगैरह और मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, तो पैनासोनिक का मोबाइल आती है, सुजुकी वगैरह ये भी कार वगैरह बनाती हैं। तो उम्मीद है इतनी बातें दोस्तों समझ में आई होगी। दोस्तों वहाँ के जापान में जिस तरह से मैंने बताया होटलों में रोबोट द्वारा हर चीज़ किया जाता है, तो आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कहेंगे तो मैं अगला वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो साथियों उम्मीद है आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको कितना जानकारी इसके बारे में पता था और कौन नहीं पता था ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताने का कृपा करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।